Good morning to all of you students. Today we will study the Euler's theorem. So it states that let n be a positive integer and a be any integer co-prime to n. Then we have to show that a raised power phi n, this is congruent to 1 mod n. So basically we have to show that if we have any positive integer n and a is any integer co-prime to n. So co-prime to n means the GCD of a and n, this should be equal to 1. So or we can say the common factor of these two terms is equal to 1 only. So then we have to show that a raised power phi n. Phi n is basically the Euler's function. So this is congruent to 1 mod n. So basically this means that this n divides a raised power phi n minus 1. So यहाँ पे जो Euler's theorem है इसमें हमें क्या शो करना है कि अगर n हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a हमारे पास कोई और इंटीजर है जो क्या है को प्राइम है किसको n का. सो हमें ये शो करना है कि a रेज पावर जो फी n है वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है 1 mod n के इक्वल. सो ये आपको मैं इससे पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसे रेजिड्यू क्लास क्या हुआ, या हम लिखते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m. सो उसका मतलब क्या, उसके बाद मैं इसका आपको प्रूफ करवा देती हूँ. सो मान के चलिए अगर हमें लिखना होगा कि जैसे हमारे पास होता है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये a माइनस b है, दिस इज बेसिकली डिविजिबल बाई n. बाई n. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ. जैसे मैंने लिख लिया है कि दैट 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 2. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 माइनस 3 जो होना चाहिए दैट शुड बी डिविजिबल बाई 2. सो अगर हम देखेंगे 5 में माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2 और 2 क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो मीन्स ये चीज़ ये रिलेशन एग्जिस्ट करती है. सो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में ये भी पढ़ाया था कि दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m जो होगा दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब हो गया ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसटिव भी होगा. सो सेम चीज़ ये ध्यान रखेगा, ये भी हमारे पास जो होगा ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है. सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है. इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ कि -2 जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -7 mod 5. ओके. सो अब देखें -2 को अगर हम माइनस करेंगे ये -7, क्या ये डिविजिबल है 5 से? हाँ, ये डिविजिबल है 5 से, क्योंकि ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो मीन्स ये हमारे पास डिविजिबल है. सेम ये हमारा किसका मतलब हो जाता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m n का मतलब. यहाँ पे मैं n ले रही हूँ, यहाँ पे n जो हमारे पास है डिफरेंट टर्म्स है. तो जैसे जैसे आप ये चेंज करेंगे वैसे वैसे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी. सो बेसिकली अब जो ये इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है ये बेसिकली करता क्या है, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, और उन्हीं पार्ट्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वो जो सेट ऑफ जो हमारे पास उन जो इंटीजर्स का वो सेट आ जाता है जो डिवाइड करके हमारे पास आता है, वही हमारे पास बेसिकली रेसिड्यू क्लासेस होते हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. सो मान के चलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स ले रही हूँ, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ i से, या आप z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप z से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसमें मतलब एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 होगा, देन +-1 होंगे, +-2 होगा, +-3 होगा, +-4 होगा एंड सो ऑन होगा. सो अब मैं जैसे डिफाइन करती हूँ कि जो a है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो 2. ओके. सो अब मैं देखती हूँ a अगर मैं सेट करती हूँ, अगर मेरे पास a क्या है 0 है, अब मैं देखूँगी ये 0 जो है ये इस b के किन एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है. तो इसका मतलब हो गया अगर a 0 है तो मुझे देखना ये रिलेशन कहाँ पे सेटिस्फाई होती है. सो b के किन एलिमेंट्स के साथ ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है. सेटिस्फाई मतलब यहाँ पे क्या करना है हमने कि जो a माइनस b होगा वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए. सो दिस मीन्स b में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, देखो अगर हम पहले 0 लेते हैं तो
तो ज़ीरो माइनस जो हमारे पास ज़ीरो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, तो ज़ीरो आ जाएगा इसमें। अगर हम अब 1 ले लें, फॉर एग्जांपल मैं 1 ले लेती हूँ, तो सो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी, तो ये इससे डिविजिबल नहीं है क्योंकि इससे प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। नो डाउट हम अगर उसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 के इक्वल आएगा, -0.5, मगर ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हम 5/10 के फॉर्म में लिखेंगे, या और ये हमारे पास प्रॉपर नंबर नहीं, प्रॉपर इंटीजर नहीं आ रहा है, जैसे 1 2 या कंप्लीट नंबर जिसको कहेंगे, सो हम इसलिए ये इस सेट में नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूँगी, सेकंड एलिमेंट ले लेती हूँ 2, सो 0 माइनस 2 जो होगा वो क्या डिविजिबल बाई 2 है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी, तो मीन्स 2 भी इस सेट को बिलोंग करेगा। इसी तरीके से अगर आप 3 देखेंगे तो 3 इसको बिलोंग नहीं करेगा मगर 4 बिलोंग करेगा, एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स है। अगर अब हम इसके नेगेटिव टर्म्स देखेंगे, नेगेटिव टर्म्स में देखेंगे, सो क्या 0 को हम करें माइनस इंटू -1 करें, क्या ये डिविजिबल है 2 से, नहीं, ये डिविजिबल 2 से नहीं है। सो अगर हम नेक्स्ट टर्म करेंगे तो मीन्स वो -1 तो इसमें नहीं आएगा। अब -2 को देखेंगे तो 0 माइनस 2, क्या ये डिविजिबल है 2 से, बिल्कुल है, क्योंकि ये 2/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास अगला टर्म जो होगा दैट इज इक्वल टू -4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर मान के चलो ए अब मेरे पास 1 है, अब मैं देखती हूँ ये बी के किन एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है। सो सेम यहाँ पे यही चीज़ देखनी है हमने कि ए माइनस बी जो होना चाहिए डिविजिबल बाई 2 से होना चाहिए। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे दैट इज इक्वल टू 1 3 देन 5 एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हैं अगर आपके पास 0 होता तो आप लिखते 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये हमारे पास प्रॉपर नंबर, प्रॉपर इंटीजर नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर आप सेकेंड पार्ट करेंगे दैट इज 1 माइनस, हमारे पास अगली टर्म क्या है, दैट इज 1, सो 1 माइनस 1 के जो होगा दैट इज 0, और वो किस से डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा, सो 1 आ गया इसी में। इसी तरीके से 1 माइनस 3 करेंगे, सो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 के इक्वल, सो -2 भी क्या करेगा, 2 से डिविजिबल है, सो वहाँ से -1 की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे 3 -3, यहाँ पे 3 भी आएगा। इसी तरीके से इसका अगर नेगेटिव पार्ट्स में देखेंगे, क्योंकि ये मैंने भी पॉजिटिव साइड देखी, अगर नेगेटिव साइड्स में देखोगे तो इसमें भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे -1 -3 -5 एंड सो ऑन। सो ये इस तरीके से हमारे पास क्या बन रहे हैं, इसके रेजिड्यू क्लासेस। सो मीन्स ये क्या बन गया, ये रेजिड्यू क्लास 0 का आ गया, ये किसका बन गया, ये रेजिड्यू क्लास 1 आ गया। इसी तरीके से जब हम a इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और b की जो वैल्यूज आएगी वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगी, वो हमारे पास सेम आ जाएगी जो रेजिड्यू क्लास 0 होगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, सेम आ जाएगा। सो दिस टर्म आई विल राइट हियर दैट इज -2 -4 एंड सो ऑन। सो ये अगेन हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, रेजिड्यू क्लास 0 के। और अगर आप a इज इक्वल टू 3 करेंगे तो अगेन जो b होगा वो हमारे पास रेजिड्यू क्लास 1 के इक्वल आ जाएगा, दैट इज दिस टर्म -1 -3 -5 एंड सो ऑन। सो दिस इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास 1। सो मीन्स ये आफ्टर दिस ये रिपीट होते जा रहे हैं, तो मीन्स जो मेन डिस्टिंक्ट इसमें हमारे पास क्लासेस आए वो कौन कौन से आएंगे, सिर्फ 0 और 1 आएगा। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर कि जो हमारे पास जो इंटीजर्स का सेट है दैट इज आई अंडर दिस मॉडलू जो हमारे पास 2 है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से क्लासेस आ जाएंगे, एक 0 का क्लास आ जाएगा और मेरे पास कौन सा आ जाएगा, 1 का क्लास आएगा, और बाकी तो सिर्फ रिपीट होते जा रहे हैं। सो ये ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और ये इसके हमारे पास ये बन जाएगा रेजिड्यू क्लास बन जाएगा। सो आई विल राइट हियर, so this is the set of all residue classes of modulo 2। सो ये हमारे पास सेट आ जाएगा। सो ये जो सेट है ये हमारे पास अब रेजिड्यू क्लासेस बन गए। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जनरल के लिए भी लिख सकते हैं। सो वहाँ उसकी भी मैं एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये सेट हमारे पास आया, जो न्यू सेट फॉर्म हो गया, ये क्या करेगा, ये सारे इस इंटीजर्स इसमें आएंगे, मगर ये क्या करेगा, हर इंटीजर को एक अलग क्लास में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। सो यही जो सेट बन गया हमारा, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडलू 2। सो जनरल अगर हमारे पास होगा a इज कॉन्करेंट टू b मॉडलू n या m, उसका मतलब ये हो गया इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। सो आई कैन राइट हियर
इंटीजर दैट इज़ दिस इक्वल टू m. फॉर m m लिख लेते हैं यहाँ पे, और चलो n ही लिख लेते हैं, n लिख दिया तो n ही लिख देते हैं यहाँ पे. सो n, सो दिस इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या क्लासेस आएंगे, जैसे 0 आएगा, देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, एंड सो ऑन अप टू एक कम, दैट इज़ ये आ जाएगा n-1 तक. सो ये सेट जो हमारे पास आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड n, ऑफ मॉडलू या मॉडलू n लिखें या मॉड n लिखें. और नोट, ये जो सेट है ये हमेशा क्या करता है, ये ग्रुप फॉर्म करता है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस फॉर्म्स ग्रुप. ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर ये, इस पे जो ऑपरेशन अप्लाई होगा दैट इज़ द एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस. सो ये हमारे पास जो है, मैंने एक थोड़ा सा आपको बताया है कि रेसिड्यू क्लासेस का, क्योंकि इस थ्योरम में, ईलर्स थ्योरम में मैं रेसिड्यू क्लास का यूज़ करूँगी. सो आई विल राइट हियर फॉर प्रूफ फॉर एनी इंटीजर. सो यहाँ पे मैं इंटीजर ले रही हूँ, कोई पॉजिटिव इंटीजर. सो क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में गिवन है, हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है. सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर x, let जो, जैसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में x है, ये क्या डिनोट कर रहा है, बेसिकली दिस डिनोट्स द रेसिड्यू क्लास. ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे रेसिड्यू क्लासेस को लेके प्रूव कर रही हूँ इस थ्योरम को. डिनोट द रेसिड्यू क्लास ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स. सो अंडर, इसमें कौन सा मॉड लगा रहे हैं, n है तो विथ लिखेंगे इंटीजर्स मॉड n. सो अब यहाँ पे मैं कंसीडर करती हूँ ग्रुप. सो लेट G जो है ये कैसा ग्रुप है, इसमें इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे, रेसिड्यू क्लास ऑफ A डिवाइडेड बाय दिस एलिमेंट A, एंड दिस इज एन इंटीजर. ये क्या होगा, इंटीजर, और जो क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटिवली प्राइम टू n. सो रिलेटिवली प्राइम टू n. सो ये ज़रूरी है, ये कंडीशन ज़रूरी है. सो मीन्स इसका जो GCD है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 1. मीन्स इसका, या आप ऐसा बोल सकते हैं, जो इनका कॉमन फैक्टर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल ही खाली होना चाहिए. ओके, सो देन यहाँ से क्या आ जाएगा, जो ये G है, दिस इज़ ए ग्रुप. ये क्या करता है, ग्रुप करता है, फॉर्म ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ये ग्रुप बनाता है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन that is residue classes of G. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो ये ऑर्डर ऑफ जो G होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइलर फंक्शन फी n के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो मीन्स ये जो हमारे पास, सो ऑर्डर ऑफ G दिस इज इक्वल टू फी n. सो अब जो इस रेसिड्यू क्लास का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव हमने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया है रेसिड्यू क्लासेस का. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि द आइडेंटिटी element of this group is the residue class one. एंड अगर ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मीन्स इसमें क्या होगा, इसमें इसका इन्वर्स भी होगा, क्योंकि G क्या है, ग्रुप है. सो एंड ईच, और वी कैन से एंड एवरी एलिमेंट in group G has its inverse in G. सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आई विल राइट, वी हैव, सो रेसिड्यू क्लास ऑफ ए, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप G. So we can write here
रेजिड्यू क्लास ऑफ ए, एंड इसके ऊपर जो पावर है कितनी है, फी रेज इसके ऊपर हमारे पास है ये जो ऑर्डर ऑफ रेजिड्यू क्लास ऑफ जो ए है अगर वो ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है, सो दिस मीन्स रेजिड्यू क्लास ऑफ ओवर ऑर्डर ऑफ जी, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रेजिड्यू क्लास ऑफ ए है, अब ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू फी एन के इक्वल था, क्योंकि हमने ये लिखा था कि दैट ऑर्डर ऑफ जी दिस इज इक्वल टू यूलर फंक्शन फी एन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू फी एन एंड दिस इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास 1। सो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा ये जो ए है ये कितनी टाइम्स है, ये रेजिड्यू क्लासेस कितनी टाइम्स है, अप टू फी एन टाइम्स है। तो आई विल राइट हियर रेजिड्यू क्लास ए, देन रेजिड्यू क्लास ए अगेन, सो ऑन अप टू फी एन टाइम्स, and this is equal to a residue class of 1, that is the identity element. So or we can write this is equal to a into a into a, means ये product हो जाएगा up to कितने terms तक, up to phi n times, up to phi n times. So this is equal to residue class 1, बिकॉज ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि दैट जो रेजिड्यू क्लास है अगर ए बी है, दिस इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास ऑफ ए इंटू रेजिड्यू क्लास ऑफ बी। सो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी है। सो इन डायरेक्टली आई विल राइट हियर दिस इम्प्लाइज ए रेजिंग पावर फी एन, this is equal to residue class 1, or we can say that a raising power phi n, this is equal to this is congruent to 1 mod n, hence proved. सो ये बहुत सिंपल ही है। यहाँ पे जब हमने इसको ब्रेक कर दिया मीन्स ये इसके मल्टीपल्स में आ गया। सो ये ए कितनी टर्म्स तक था, फी एन टाइम्स था, तो ए रेज पावर उसकी पावर हो गई फी एन टाइम फी एन, और वो किसके इक्वल है, दिस आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। सो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जो ये जो रेजिड्यू क्लास है ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस पार्ट, दैट इज वी कैन राइट ए रेज पावर फी एन, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n. सो हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।